नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी चिरोटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चयन यानी कि सिलेक्शन से है। देखिए, नियुक्तिकरण हमने पढ़ा है कि नियुक्तिकरण में क्या होता है कि भर्ती होती है, चयन होता है, फिर प्रशिक्षण होता है, फिर विकास होता है, पदोन्नति होती है, पदान्नति होती है। तो इस प्रकार से नियुक्तिकरण का ही जो ये एक अगला चरण है वो आता है चयन यानी कि सिलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में जो हम बिंदु जो कवर करने वाले हैं वो है चयन का अर्थ क्या है, चयन की परिभाषा क्या है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि चयन क्या है या चयन किसे कहते हैं या चयन से क्या आशय है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि चयन का आशय बाहरी व्यक्तियों का प्रशिक्षण तथा इंटरव्यू लेकर नियुक्ति के लिए निर्णय लेना, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, यही चयन का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, हम लोगों को इकट्ठा तो कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया है कि संगठन हमें करना है, ठीक है ना। एक मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, तो नियोजन कर रहा है और फिर संगठन भी कर रहा है। तो संगठन में जब हम यहाँ पर करते हैं तो जिन व्यक्तियों को हम नियुक्त करना चाहते हैं यानी कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जब हमारी होती है, तो जिन व्यक्तियों को हम नियुक्त करना चाहते हैं वो उस पद के लिए योग्य भी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका चयन करना पड़ता है या चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जब हम संगठन कर लेते हैं, एक ढांचा तैयार कर लेते हैं कि हमारे व्यापार में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमने बनाए हैं, कौन कौन से हमें संगठन की आवश्यकता होगी या किन किन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, वो संगठन का ढांचा तैयार हो जाता है। तो उसके बाद हम नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने के लिए हमने क्या किया है, भर्ती करवाई। भर्ती यानी कि जनता से या बाहरी व्यक्तियों से, आंतरिक या बाहरी रूप दोनों तरीके से अपनों ने क्या किया है, आवेदन प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो चयन का आशय होता है कि जब हम बाहरी व्यक्तियों से या आंतरिक व्यक्ति दोनों प्रकार के व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है कि हमारे उस पद के लिए, जिस पद के लिए अपनों ने क्या किया है, भर्ती निकाली है, उस पद पर योग्य व्यक्ति है, कौन बैठेगा या उसको हम कैसे चुनाव करें। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया, पटवारी के लिए भर्ती जारी की, भर्ती जारी हुई थी, तो हमने उसके लिए आवेदन तो कर दिया। अब आवेदन हमारा क्या, कैसे सिलेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद फिर हमारा इंटरव्यू वगैरह, ये इस टाइप से जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, चयन कहते हैं यानी कि सिलेक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें कहा है कि भर्ती के पश्चात लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, परिचय आदि क्रियाएं की जाती हैं और अर्थात सर्वोत्तम को चुनना ही चयन है। और चयन की प्रक्रिया भर्ती के बाद शुरू होती है। भर्ती के बाद कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है, तो चयन होती है। और चयन क्या है, सर्वोत्तम को चुनना, बेस्ट चुनना, ठीक है। चयन का मतलब यही होता है कि आप जिस पद के लिए व्यक्ति से आवेदन करवा रहे हो, उस पद के लिए योग्य व्यक्ति का अगर आप चुनाव करते हैं तो वो क्या है, वो चयन कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चयन क्या है या सिलेक्शन क्या है। कुल मिला के बात यह है कि लाखों की भीड़ में से हमें कुछ व्यक्ति को चुनना ही क्या कहला रहा है, चयन कहला रहा है। आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बात कही है जो कि इसकी परिभाषाओं के नाम से जानी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि चयन के बारे में डेल योडार ने क्या कहा है। तो चयन वह है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें नियुक्त किया जाना है और वे जिन्हें अस्वीकार किया जाना है। देखिए, लोगों ने आवेदन किए आपके उपक्रम में, आपने किसी पद के लिए नियुक्ति निकाली, भर्ती निकाली, भर्ती के द्वारा कई लोगों ने, कई उम्मीदवारों ने, कई प्रत्याशियों ने क्या किया है, आवेदन किए हैं। इन आवेदनों में से हमें क्या करना है, तो कुछ को हम नियुक्त करेंगे और कुछ को हम अस्वीकार कर देंगे। तो चयन प्रक्रिया जो है, चयन वह है जिसमें नियुक्ति के इच्छुक प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक जिन्हें नियुक्त करना है और एक जिन्हें अस्वीकृत करना है, यानी कि उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म या आवेदन, क्योंकि वो हमारे लिए या उस पद के लिए योग्य नहीं माने जाते। तो ये किसका कहना है, ये डेल योडर का कहना है। कुंटज तथा ओडोनेल जो कि है विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से उस प्रार्थी का चयन करना है जो पद के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त हो, ठीक है ना। कुंटज और ओडोनेल ने क्या कहा है कि प्रबंधकीय चयन जो है, यानी कि जो हम चयन कर रहे हैं, मैनेजमेंट का जो काम है, चुनाव करना या किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना, तो विभिन्न प्रार्थियों, बहुत सारे जो आवेदन आ जाते हैं हमारे पास, जो आवेदक हैं
विभिन्न आवेदकों से हम क्या करते हैं, उसमें से बेस्ट, जो सर्वोत्तम है, जो सही है, जो उचित है, हमारे उस पद के लिए योग्य है, ठीक है ना, कुशल है, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्या उस प्रार्थी का चयन करना क्या कहलाता है, उस पद के लिए जो आवश्यक योग्यता है, उस पद के लिए चुनाव करना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। आगे हम देखें तो स्टीफन कावे ने कहा है कि हम पशु नहीं हैं, हमारे पास स्वस्थ दिमाग है जो हमें चयन का सबसे बड़ा अधिकार देता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि हम पशु नहीं हैं, हमारे पास एक स्वस्थ दिमाग है, ये बुद्धि है जो हमें इस बात का अधिकार देती है कि हमें चुनाव करना चाहिए। हमें अगर जब ज्यादा ऑप्शन हमारे पास आ जाए तो उनमें से बेस्ट सर्वोत्तम ऑप्शन का चुनाव हमें करना चाहिए। और ये हम ही क्यों करते हैं, पशु क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। ठीक है ना। आगे हम अगर सरल परिभाषा को देख करके अगर समझे कि चयन क्या है, तो रिक्त पदों को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को चुनना ही चयन कहलाता है। जो खाली पद है उसके लिए बेस्ट, सर्वोच्च, देखिए यहां पर सर्वोच्च की बात हो रही है, ठीक है ना। तो चयन एक कोई आम प्रक्रिया नहीं है कि किसी को भी उठा लिया और उसको बिठा दिया, ठीक है ना। चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि आप जिस पद के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हो वो व्यक्ति उस पद के योग्य होना जरूरी है। तो इसीलिए आप जितनी भी आप परिभाषाएं देखें या फिर आप इसके मीनिंग को देखें तो वहां पर एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम ये जो शब्द आ रहा है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो रिक्त पदों को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को चुनना ही चयन कहलाता है। चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी नियुक्ति के लिए सबसे अच्छा है। ये एक प्रोसेस होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे उस पद के लिए बेस्ट कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, सर्वोत्तम कौन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका आशय और परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी प्रोसेस को थोड़ा जान लेते हैं कि अगर हम किसी उपक्रम, किसी संस्था का मैनेजमेंट कर रहे हैं और वहां जो हमने संगठन का एक ढांचा तैयार किया है, उस ढांचे की भरपाई के लिए जो हम नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं, उस नियुक्ति के कार्य में जो हमने भर्ती निकाली है, उस भर्ती के बाद हम कैसे चयन करेंगे या कैसे चुनाव करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्रोसेस हमने यहाँ पर ली है, ठीक है ना। इस प्रोसेस का पहला पॉइंट होता है प्रारंभिक जांच। देखिए आप लोगों ने क्या किया है, आप अगर मैनेजमेंट हो या आप मैनेजर हो किसी उपक्रम के, तो आपने उस पद के लिए जिस पद पर आपको नियुक्ति चाहिए या रिक्त पद के लिए आपने जो भर्ती निकाली है, उस भर्ती में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों की आप सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करके आप ये देखेंगे कि जो आवेदन आपके आवश्यकता के अनुसार थे उनको आप अलग निकालेंगे, और जो आवेदन आवश्यकता के अनुसार नहीं थे या उसके अनुरूप नहीं है तो उनको आप अस्वीकार करके हटा सकते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें किन किन व्यक्तियों में से सिलेक्शन करना है और किन को हमें रिजेक्ट कर देना है। तो पहला जो आता है वो आता है प्रारंभिक जांच, यानी कि ये प्रारंभिक जांच किसकी होगी, उन आवेदन की होगी जो आवेदक द्वारा किए गए हैं। भर्ती के समय जो हमें प्रार्थनाएं प्राप्त हुई है, जो एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है, उन सभी एप्लीकेशंस में से अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए हैं, यानी कि उस पद के योग्यता के आधार पर है, और कौन कौन सी एप्लीकेशन उस पद के योग्यता के आधार पर नहीं। तो जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया है उनके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो उनकी परीक्षा होगी, यानी कि अगला बिंदु हमारा आ जाता है चयन परीक्षा। अब ये चयन किसका होगा, ये परीक्षा किसकी होगी, तो जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया उनको तो हमने हटा दिया है, ठीक है। अब जिनका हमने सिलेक्ट किया है, जिनको हमने प्रारंभिक जांच में सिलेक्ट करके अलग से निकाला है, इन आवेदकों की हमें क्या करना है, एक एग्जाम लेनी है या चयन परीक्षा जिसे हम बोलते हैं। अब ये परीक्षा हम क्यों लेंगे सर, तो इससे हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बुद्धि परीक्षाएं हम ले सकते हैं उनकी, जिससे हमें उनकी बुद्धि का कितना क्या वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इस बारे में हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। कौशल परीक्षा करके भी होती है, यानी कि हम उनकी स्किल्स के बारे में समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्किल्स है, वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही आकस्मिक अचानक से हो जाती है उस कंडीशन में काम को किस तरीके से करें। तो इस टाइप से हमें उनकी क्या करना पड़ती है, परीक्षा लेना पड़ती है। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षा होती है। व्यक्तित्व परीक्षा में यह देखा जाता है या ये जांच की जाती है कि जो आवेदक है उसका नेचर कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर परिपक्वता आई है
या अभी भी बचपना है। तो इस प्रकार से हम व्यक्तित्व परीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद व्यापार परीक्षा या अभिरुचि परीक्षा होती है। अब ये अभिरुचि क्या है, तो देखिए सभी की अपनी अपनी एक रुचि होती है, अपनी एक पसंद होती है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो आवेदक हैं उनको क्या पसंद है, उनकी किस चीज में ज्यादा रुचि है। क्या उनको स्पोर्ट में ज्यादा है, या फिर किसी न्यूज को लेकर के ज्यादा है, या कहीं घूमने को ट्रेवलिंग लेकर के ज्यादा है, ताकि हम ये देख सकें कि जब हम उनको उस पद के लिए नियुक्त करेंगे तो वो अपने उस पद में एक अच्छा उचित वातावरण पैदा कर पाते हैं या नहीं है, यानी कि वो उस माहौल में ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे। क्योंकि ये जो माहौल में ढलने वाली बात है ये किसके आधार पर देखी जाती है, ये आवेदक की रुचि के आधार पर देखी जाती है। अगर किसी को सिटिंग करना पसंद नहीं है और हमने उसको उस पद के पे बिठा दिया तो ऐसी कंडीशन पे वो मन लगा के काम नहीं करेगा। किसी का ट्रेवलिंग का ज्यादा जो होता है शौक होता है, या हम बात करें उसकी रुचि होती है। तो रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, या हम बात करें व्यक्तिगत परीक्षण, ये सारी परीक्षाएं हम कैसे ले सकते हैं, तो रिटर्न के आधार पे ले सकते हैं, लिखित परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो चयन परीक्षा हमारा दूसरा बिंदु आ जाता है यहाँ पर, कि जब हम चयन करेंगे तो हमें सबसे पहले प्राथमिक या प्रारंभिक जांच हमें करनी है। उसके बाद जो हमने जांच की है उसमें जो जो आवेदक निकले हैं उन आवेदकों की हमें अलग से चयन परीक्षा लेनी होगी। अब जो जो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने बहुत सारों की परीक्षा ली, जैसे हमारे जो पटवारी परीक्षा है तो इसमें भी क्या होगी, सभी की परीक्षा होगी, जिन्होंने आवेदन किया उन सभी की परीक्षा होगी। अब परीक्षा होने के बाद क्या होगा, तो इनमें से हमें जो पास हो जाएंगे उनको आगे की जो प्रोसेस रहेगी उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी ऐसा होता है, कोई भी उपक्रम हो, अगर आवेदन कर दिए हैं, आवेदन के बाद जो परीक्षा होगी उसमें अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो अगला बिंदु आता है रोजगार साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है ना। जिन जिन अभ्यर्थियों या हम बात करें जिन जिन प्रार्थियों या आवेदकों को पास कर दिया गया, या फिर जो पास हो गए हैं, ठीक है ना, उन परीक्षाओं में, चयन परीक्षा में, उनका अगला स्टेप जो होता है वो होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो उपक्रम या प्रबंधक जो होता है, उपक्रम में जो प्रबंधक होता है वो उन परीक्षार्थियों का क्या करता है, इंटरव्यू लेता है या साक्षात्कार लेता है। अब साक्षात्कार क्यों लेते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने लिखित परीक्षा से उसके बारे में पता कर लिया, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम उस परीक्षा के आधार पर पता नहीं कर पाए, तो हम आमने सामने, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, आमने सामने बैठ करके जो वाद विवाद हो सकता है, या फिर हम बात करें जो क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो उससे हमें सामने वाले की और बाकी जो चीजें हैं वो पता चल जाती है कि वो हमारे उस पद के लिए योग्य है या नहीं, यानी कि उसकी योग्यता के बारे में हमें अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हम उसका क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं यानी कि साक्षात्कार लेते हैं। तो अगली स्टेप हमारी चयन की आती है कि रोजगार या साक्षात्कार। अगला आता है संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच परीक्षा। देखिए कोई भी आवेदक होता है वो जब आवेदन पत्र भरता है तो उसमें हम उससे क्या भरवाते हैं कि आप किसके रेफरेंस में आए हो, किसके संदर्भ में आए हो, ठीक है ना। क्योंकि रेफरेंस में आता है तो हम जिन व्यक्तियों का उसने नाम लिया है रेफरेंस में, तो उन व्यक्तियों से हम कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसकी जानकारी की सत्यता प्राप्त कर सकते हैं कि उसने जो हमें जानकारी दी है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इस बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, तो संदर्भ की जांच करके, यानी कि जो रेफरेंस में उसने हमें दिया है उसकी हम जांच पड़ताल करके ये पता कर सकते हैं कि उसने जो जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है वो सही है या गलत है। तो यहां पर साक्षात्कार इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हीं का संदर्भ जांच की जाती है, ऐसा नहीं सभी की हम संदर्भ जांच करेंगे। संदर्भ जांच के बाद हम उनका क्या करते हैं, चयन निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है अब जो ये जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ये सिलेक्ट हो चुके हैं कि या नहीं करना है। तो चयन निर्णय किसमें किया जाता है, यहां पर संदर्भ की जांच करने के बाद हम ये पता करते हैं कि इनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। अब इसमें से जिन जिन का सिलेक्शन हो जाता है तो उनको अगली स्टेप में भेज दिया जाता है जो कि है शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण। देखिए जिन व्यक्तियों से हम काम करवाना चाहते हैं उनकी शारीरिक या स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। उनका ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई बीमारी चल रही है, हो सकता है जिस काम के लिए हमने उसको नियुक्त किया है उस काम को करने पर वो बीमार हो जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप से उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, या शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं है, उस कार्य के योग्य है या नहीं है, तो ये जानकारी भी अपने को कब मिलेगी, जब हम उसकी शारीरिक एवं डॉक्टरी जांच करवाएंगे। तो हमने जिन व्यक्तियों का चयन किया है उन व्यक्तियों को अगली स्टेप में भेज करके हम उनकी शारीरिक जांच या डॉक्टरी परीक्षण करवा सकते हैं।
हैं। अगला आता है पद प्रस्ताव। अब जब वो जांच में भी क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, मेडिकल हमने उनका करवाया और मेडिकल में वो क्या हो गए, सिलेक्ट हो चुके हैं, तो फिर हम उनको क्या करते हैं, पद प्रस्ताव देते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में सारी जानकारी होती है कि आप कौन सी तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, आपका क्या पैकेज रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, तो इस टाइप से सारी इंफॉर्मेशन उस अपॉइंटमेंट लेटर में होती है। अब जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है रोजगार समझौता, जो एक स्वामी या एक प्रबंधक के बीच में और उस कर्मचारी के बीच में, दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे हम रोजगार समझौता कहते हैं। इसमें जैसे कि कितनी छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना, अवकाश की क्या स्थिति है, जब कोई बीमार होगा तो उसकी क्या स्थिति है, वेतन कितना होगा, वेतन दर क्या, तो इन सभी बातों से संबंधित जानकारी उस समझौते में लिखी रहती है जो इन दोनों के बीच में होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि चयन क्या होता है, चयन का अर्थ, चयन की परिभाषा, चयन की प्रक्रिया क्या है। तो ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संस्था में, किसी उपक्रम में हम चयन कर सकते हैं। और चयन क्या है, तो चयन नियुक्तिकरण का ही एक कार्य है या उसका एक बिंदु है। एक और अगर मैं बात करूं तो जैसे भर्ती जो थी वो क्या थी, वो सकारात्मक थी, लेकिन चयन जो है वो नकारात्मक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं, हम 10 में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 9 को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नकारात्मकता या प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने चयन का अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया समझी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।